हीरो तो बहुत रोमांटिक लग रहे हैं आज। कौन है आप मोहतरमा? अच्छा, मैं कौन हूँ नहीं पता? अरे अंदर कहाँ जा रही हो? ए लड़की, देखो तुम किसी रॉन्ग एड्रेस पे आ गई हो। आप सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि उसके पीछे भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? असल में तुम कौन हो मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाऊं क्या? हाँ याद दिलाओ ना। बेडरूम कहाँ पर है? बेडरूम वहाँ पर है। असल में तुम हो कौन? बताती हूँ। अरे सुनो 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 सुनो। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। नहीं 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 गलत है। मैं कह रहा हूँ मैं इस टाइप का नहीं हूँ। कह रहा हूँ मैं इस टाइप का नहीं हूँ। छी, तेरी भी कोई जिंदगी है? जिंदा रहना अहम नहीं होता। इंसानों की तरह जीना सीखो, दिल से जीना सीखो। ये डायलॉग मैंने कहीं एक बार बोला था। कहाँ बोला था याद नहीं। जाने के बाद कॉल करोगे तब बताती हूँ। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैं कॉल क्यों करूंगा? मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? ये लोग कौन है? मैं कहाँ हूँ? क्या बोलते हो अनुज? क्या करना चाहिए? समय काफी बीत चुका है। इसके उठने के बाद हम इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसा तुम बस कहते करो हो। तुम लोग किडनैपर्स हो ना? और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? डीवीडी बताओ हम कौन है? मेरा नाम डीवीडी है, इसका नाम किटूपिटी है। तुम इस लोक में मर चुके हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्या कहा? तुम लोग यमराज के दूत हो? अरे सच में हम यमराज के दूत ही हैं। लगता है जब तक मानूंगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तुम लोग दूत हो, मैंने मान लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है क्या? हमने कहा तुम मर चुके हो, तुम समझते क्यों नहीं? तुम चाहो या ना चाहो हमारे साथ तुम्हें यमलोक जाना ही होगा। हाँ? मुझे धमकी दे रहे हो क्या? यादगिरी, तुम सच में मर चुके हो। तुम्हें लेकर जाने के लिए हम यमराज के दूत आए हैं। देखो, दोबारा अगर कहा कि मैं मर चुका हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम लोग सूट बूट पहन कर आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने जुबान दे दी तो दे दी। बस 1000 रुपए दे दो, तनख्वाह आने पर दे दूंगा। तुम्हें और कितनी बार बोलूं? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? ही कहलवाते हैं। चलो सुनो, रुको, कम से कम 200 दे दो। कल शाम तक 2000 दे दूंगा। उस दिन के 300 वापस दे। अपने पति को क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है। चल हट। अच्छा, बाप रे लेडीज। इसकी जात का कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने पड़ेंगे। जरा एक बार उसे बुलाना। इस झंडू को मैं क्यों बुलाऊं? तुम्हें खुद समझ में आएगा, बुलाओ। भाई तुमसे ही बात कर रहा हूं। हाँ? हाँ परशुराम। हाँ रवि। हाँ जी गुरुजी के पास है। हाँ थोड़ी देर में ऑफिस आ जाएंगे। ठीक है। हॉल में जितने राइटर्स हैं उन्हें कॉफी वगैरह दे दो। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। कम से कम अब तो तुम मानोगे ना कि तुम मर चुके हो। तुम एक आत्मा हो, तुम किसी को भी छू नहीं सकते। ये सब देखकर लग रहा है मैं सच में मर चुका हूँ। मतलब मैं अभी ऑटो में नहीं घूम सकता। नहीं घूम सकते। अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी से मिले क्या? वहीं से आ रहा हूँ पंडित जी।
उन्होंने एक समय बताया, उस समय तक समस्या का हल हो जाएगा। उस समस्या के हल होने तक नई समस्या और कठिन हालात सामने आएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। सर्वज्ञानी हैं वो। हाँ पंडित जी, भले कोई कुछ भी कहे, पर मैं और मेरी संस्था आज इस स्थान पर पहुंचे हैं तो इसका कारण वही है। अगर इंसान की आशा और संकल्प अच्छा है तो भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। सब ईश्वर की इच्छा है। पिछले महीने और इस महीने का रेंट 2 दिन में क्लियर कर दूंगा। बात वो नहीं है ना। मैं ऑनर से बात करता हूँ। ठीक है जी, आप कहाँ हैं? प्रोड्यूसर जी मंदिर आए हुए हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। ठीक है जी। अच्छा, बच्ची स्कूल गई क्या? बस अभी अभी गई है। शाम को स्कूल से लाने के लिए आप ही को बोला है। ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है जी। प्रोड्यूसर जी आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा परशुराम। हाँ सर। सारे राइटर्स ऑफिस पहुंच गए हैं ना? हाँ आ गए हैं सर। ठीक है, गाड़ी निकालो, लेट हो रहे हैं। ठीक है सर। वैसे उस दिन रवि ने बोला था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। सर वो ठीक है, अभी देर हो रही है, रास्ते में बात करते हैं, चलो। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। क्यों रे, तुम्हें कुछ तमीज वगैरह है कि नहीं? श्याम मूर्ति हूं मैं, कई सारी हिट फिल्मों का राइटर हूं। पहले चाय मुझे देनी चाहिए थी। चल जा, तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाय बॉस। वो प्रोड्यूसर साहब अंदर हैं क्या? सर आ रहे हैं। आप कौन है? मैं कौन हूँ? प्रसादो भाई, राइटर, पेन से लिखता रहता हूँ। प्रोड्यूसर सर ने आपके बारे में बताया। उन्होंने ही तो बुलाया था, कॉफी भी देने के लिए कहा था। इधर भी आ गया क्या? गुरुजी जरा कप पकड़िए। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। कप भी मुझे ही पकड़ा। बस हो गया। आयुष्मान भव। कप मुझे दे दीजिए। आप यहाँ कैसे? निर्माता चलपति राव मेरे मित्र हैं। उन्हें एक अच्छी कहानी चाहिए थी। अच्छी कहानी चाहिए तो ये क्यों आए हैं? प्रसाद फुसफुसा क्यों रहा है? अरे गुरुजी, आपके होते हुए हमारी कहानी कौन सुनेगा? चलता हूं मैं। प्रसाद रुक। अरे वो करेक्ट। हाँ गुरुजी। मेरे साथ लड़ना तो मुश्किल तो है। फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज? हाँ, कोई आ जाओ, गलत बात बैठ नहीं है। मैडम आप लेखक रेखा रानी जी है ना? लेखक नहीं, लेखिका। लेखिका की में का क्या फर्क है? जितना औरत और मर्द में फर्क होता है। ओह। तुम्हारा नाम क्या है? रमन सर। इंडस्ट्री में कब से हो? करीब 4 साल हो गए सर। 4 इयर्स में ही प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने चले आए? मेरी तरह शिष्य नहीं बनेगा क्या? गुरुजी, मैंने आपकी कितनी सेवा की आपको पता ही है ना? मैं देख रहा हूँ। आज हर किसी के पास पेपर पेन है तो हर नौजवान को राइटर बनना है। अरे कुछ आना भी चाहिए। देखो यादगिरी, यहाँ सभी को मरना होता है, अगर आज नहीं तो कल, समझे ना? आपका क्या है सर, आप 100 बातें बोलोगे। मैंने कितने सपने देखे थे आप जानते हो। ऑटो बेचकर फाइनेंस पर बड़ी कार लेकर जबरदस्त कमाने का सोचा था मैंने। मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए आपने। छे। ऑफिस बॉय का काम करते करते जान जा रही है मेरी। पैसे नहीं तो जिंदगी बहुत बेकार है। कुछ ना कुछ करके मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे। इसकी तो हाँ। आज के दिन कोई ऑडिशन नहीं है मैडम? मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, राइटर हूँ। ओह, तो आप राइटर हैं। जाइए मैडम, अंदर बैठिए। थैंक यू। हाय मैम। हाय। श्रीमान नारायण नॉवल आपने ही लिखी है ना? बहुत अच्छी लिखी है। थैंक यू। हमारे गुरुजी ने भी बहुत अच्छा लिखा है। एक सेल्फी मैम। श्योर। बिल्डअप देख रहे हैं गुरुजी? या थैंक यू मैम। है लड़की। हाँ। ये कौन है, पहचानती हो? जानती हूँ। हाँ, जानती हो? जानकर भी इनके आशीर्वाद के बजाय सेल्फी ले रही हो? प्रसाद, जाने दो, चुप रहो ना। नहीं रहूंगा गुरुजी। 4 दिन का लड़का प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने चला आया, कैसे बर्दाश्त करूं मैं? ये बस में बैठेंगे तो हाफ टिकट लगेगा इनका। आपका आशीर्वाद नहीं ले रही है, बैठकर सेल्फी खींच रही है। इसमें सबक सिखाने जैसा क्या है? हाँ, सांबा मूर्ति के शिष्य से सवाल कर रही हो तुम? 1 मिनट प्रसाद, चुप रहो। जरा सुनो, सफेद कागज पर काली लकीरें बनाने से कोई लेखक नहीं बनता। आधार, कुछ तो आधार होना चाहिए। वो मत पूछना कि क्या। ये तो किसी फिल्म का ऑफिस लग रहा है। ये लोग कौन है? अब सर, मतलब मैं सच में मर गया हूँ क्या सर? और कितनी बार बोले यादगिरी, तुम सच में मर चुके हो। अब तो ऐसे में हमें नरक में जाना चाहिए ना। इस फिल्म के ऑफिस में क्या कर रहे हैं?
तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को लेकर जब हम नरक जा रहे थे तो बीच में चित्रगुप्त जी ने संदेशा भेजा कि इस लोक में और कोई भी मरने वाला है। आते आते उस आत्मा को भी अपने साथ लेकर आओ, इसलिए हम यहाँ हैं। मतलब इनमें से कोई एक इंसान मरने वाला है अभी। इनमें से कौन है सर? ये तो हम भी नहीं जानते। मौत कहाँ से आएगी, इनमें से किसको लेकर जाएगी, कुछ भी पता नहीं। अबे रुक, पुलिस वाले का पर्स मारेगा। अब तू गया काम से मोटू। अरे बाप रे, रुक जा, अगर मेरे हाथ लग गया ना तो बचेगा नहीं। बोल रहा हूँ ना, रुक जा, रुक। सर हमारे मेंटल हॉस्पिटल से एक आदमी भाग गया है। अबे मिल ले रहा, आपको कहीं दिखा सर? मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं खुद परेशान हूँ। तुम लोग ढूंढ रहे हैं सर। लगता है चाचा ने इस बार अच्छा कमाया है। अरे बाप रे, लगता है ये पुलिस वाला मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अरे बाप रे, क्या करूं? यहाँ छुप जाता हूँ। क्या करूं? यहाँ फिल्म का पोस्टर क्यों लगा हुआ है? राइटर हैं क्या सर? मुझे राइटर क्यों कह रहा है? बाकी के राइटर्स भी अंदर ही हैं सर। बाहर पुलिस वाला है, राइटर ही बन जाता हूँ। आइए सर, अंदर बैठिए। हाँ, लगता है ये कोई फिल्म का ऑफिस है, इसलिए लोग मुझे राइटर समझ रहे हैं। ये कौन है? मरने के लिए आया है क्या? एक बहुत बड़ा सीरियल लिख रहा था मैं, बहुत हिट हुआ था। हेलो, लगता है वास्तु को बहुत मानते हो। ढूंढ क्या रहे हो? आ जाओ इधर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ। अरे कितने दिन हुए इस फील्ड में आए? बचपन से हूँ, लेकिन आज तक दिखे नहीं तुम। दिख गया तो पकड़ा जाऊंगा। क्या कहा? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ओहो, नाम क्या है? गंगुल। ये कैसा नाम हुआ? तेरा नाम क्या है? प्रसाद है। तो तेरे नाम में खास क्या है? क्या है मतलब? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाप रे, चमत्कार। कहाँ से हो तुम? तुम कहाँ से हो? हर सवाल का उल्टा जवाब देते हो। अच्छा, स्क्रिप्ट कहाँ है तुम्हारी? कहाँ पर है? ये देखो, मेरी यहाँ पे है। मेरी यहाँ पर है। यहाँ पे? मतलब तुम दिमाग में लिखते हो क्या? तुम्हें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? सीन मांगूंगा तो दिमाग से निकाल कर दोगे? किसी को डायलॉग लिखना होगा तो वहीं जाके लिखेगा क्या? अगर तुम्हारा कोई असिस्टेंट हुआ? मैं भागते भागते आया हूँ सर। थोड़ा सांस लेने दीजिए मुझे। अगर आपका कोई सवाल है तो थोड़ा बाद में पूछिए, मैं तो यहीं पर हूँ ना। लेकिन भागते हुए क्यों? तुम्हें भागते हुए क्यों आना पड़ा? कोई कुत्ता पीछे पड़ा था क्या? शायद इसीलिए भाग रहे थे क्या? कहीं तुम चोर तो नहीं हो और पुलिस तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ी? एक मिनट भैया, अगर आप बुरा ना माना तो आप इधर बैठ जाइए, मैं उधर बैठ जाता हूँ। उसे आए हुए 4 साल हो गए, वो नहीं चाहिए। तुम बैठो। क्या सच में यहाँ कोई टपकने वाला है क्या? सब तो देखने में खाई पे तगड़े लग रहे हैं। सर, उस चित्रगुप्त ने यहाँ का हिसाब तो बराबर किया था ना? एक बार उन्हें फोन करके पता कीजिए ना। ऐसा होने के लिए तुमने इसे फिल्म समझ रखा है क्या यादगिरी? वो बात नहीं है सर, मेरे लिए एक बार पता कीजिए सर। ठीक है, तुम्हारे लिए। एडबिटी ददुपुपसी गिडीजी चुमाजी चुपुजी। अभी हम भारत की धरती पर हैं। बोलिए। देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई मरेगा। हम यहाँ प्रतीक्षा करें कि इस आत्मा को लेकर वहाँ आ जाएं। वहाँ एक की जान जाना अनिवार्य है, भले ही कितनी देर क्यों न लगे। उस आत्मा को लेकर आइए। ठीक है गणाना देवा। कहाँ गायब हो गए? यहाँ अवश्य ही किसी की मृत्यु होने वाली है। मेरे सामने कोई मर्द आकर खड़ा हो सकता है क्या? नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैं लेडीज को भाता हूँ। ये कौन है? पर्स है, मेरा नहीं है। थैंक यू। ये पर्स कहाँ मिलेगा पूछ रहे हो? वहां पर जाओ, मिलेगा। अरे बाप रे, ये मुझे मार क्यों रहा है? पर्स। नर्स मोटी, एक मोटी लड़की यहाँ से गई है क्या, यही पूछ रहे हो? मुझे फिर से क्यों मारा तुमने यार? ये सब क्या है?
पर्स है। नर्स, अरे बाप रे। ओ मोटा आदमी, ये पर्स जिसका खो गया वो मोटा आदमी था, ऐसा पूछ रहे हो? वाह, मैं भी कितना समझदार हूँ। वो इस तरफ गया है। थैंक यू, फिर मत मारना। सिगरेट मेरे पास है। इसके कहाँ गया ये? कुछ जाता हूँ। नटखट कहीं के। वैसे किस जॉनर का लिखते हो तुम? जॉनर आपका कौन सा है? एक्शन ड्रामा। मतलब आप अरे, इतना मासूम लग रहा हूँ मैं? पैंट शर्ट पहनता हूँ तो एक्शन ड्रामा नहीं नहीं, लिख ऐसा सकता नहीं। क्या? वो क्या है कि मुझे फाइट बहुत पसंद है। अपनी बीवी के साथ रोज करता हूँ, आदत पड़ गई है मेरी। इसके हिसाब से अगर मैं कहानी लिखूं तो सिर्फ ये मर्डर लो। और चोरी होगी। क्राइम ड्रामा लिखते हो क्या? तुमने तो पकड़ लिया। वैसे क्राइम ड्रामा में मनीष को जानते हो क्या? मनीष को? हैं? हाँ, जानता हूँ, बहुत बढ़िया है। उसमें पुलिस। क्या पुलिस? हाँ, एक पुलिस कैरेक्टर लेकर मैंने विलन कैरेक्टर लिखा है, और जो अपोजिट कैरेक्टर है उसे मैंने हीरोइन बना दिया। कहानी चेंज। अब पता है क्या करने वाला हूँ? सेकंड सीजन के तीसरे एपिसोड में जो चोर का कैरेक्टर है ना, अगर उसको मार दूं तो आप बताइए कैसा रहेगा? तुमने चुमकर चुमकी देखी है क्या? चुमकर चुमकी? तुम्हें चुमकर चुमकी नहीं पता? हाँ, लेकिन किसमें आता है? चुमकर चुमकी किसमें आता है नहीं पता तुम्हें? डायरेक्टर कौन है? चुमकर चुमकी का डायरेक्टर कौन है तुम ये भी नहीं जानते? मुझे तुम्हारा सिगरेट नहीं चाहिए। चुमकर चुमकी जिसको नहीं पता उसके हाथ से मैं सिगरेट नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आज घर जाकर अपने सारे काम एक तरफ रखकर चुमकर चुमकी देखिए। देखने के बाद ही मुझसे बात करना, तब तक मुझसे बात मत कीजिए, मत कीजिए। अरे बताओ तो किसमें? चुमकर चुमकी लगता है कोई अच्छी फिल्म है। यहाँ पर किसी ने चुमकर चुमकी नहीं देखा? बाप रे, बच गया। हेलो गूगल, चुमकर चुमकी। हैं? चुमकर, अरे रंगूल जी, अरे ये चुमकर चुमकी। अरे चुमकर चुमकी। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जरा एक बार आप बोलिए प्लीज। अरे बोलिए ना। नहीं बोलूंगा, नहीं कुछ बोलूंगा। भी बोल रहा हूँ, गूगल सुन ही नहीं रहा। नहीं बोलूंगा, कहना नहीं बोलूंगा। हाय नमस्ते। सर। नमस्कार नमस्ते सामूर्ति। नमस्ते। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। लगता है ये प्रोड्यूसर है। बैठिए बैठिए, मैं भी आता हूँ। इतने लोगों में उन्होंने मुझसे ही बात क्यों की? अधिकार गुरुजी, अधिकार। वेरी गुड। क्यों ड्राइवर जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं? प्रोड्यूसर सर को कहानी सुना दी? हाँ रवि, उन्हें कहानी पसंद आई। आखिरकार कहानी सुना ही दी ना प्रोड्यूसर सर को। कितनी बार बोला ईशान कोड पर वजन नहीं रखना चाहिए। जाओ जाकर हटाओ उसे। ठीक है सर। एक काम भी ढंग से नहीं करता। हाँ, सारा वास्तु ज्ञान तुम्हें ही तो है। रवि को चाय के लिए बोलता हूँ। हाँ, इतनी सारी कॉल्स। सावित्री ने इतनी बार कॉल किया। सावित्री, हाँ क्या हुआ? अरे बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? जब हमारी बेटी स्कूल जा रही थी। हाँ, जा रही थी तो? अरे बोलो ना, जा रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर ने उसे देख के डॉक्टर ने क्या बोला? अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएगी। 8 लाख लाने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर। 8 लाख रुपए? क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो कीजिए। अरे परशुराम जी, ओ परशुराम जी, 500 दो ना, शाम को दे दूंगा। रवि, तुम्हारी कोई पहचान वाला है जो ब्याज पे पैसे दे सके? कोई है क्या? ब्याज पर? हाँ। हाँ, कितने चाहिए? 8 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? 8 लाख चाहिए? तुम्हें शायद एक बात नहीं पता, पैसे किसे देते हैं पता है? जिसके पास पैसे होते हैं, ड्राइवर या ऑफिस बॉय को नहीं, समझे? अगर चाय कॉफी चाहिए तो बोलो, लेकर आता हूँ। लेकर आऊँ क्या? रहने दो, तुम जाओ। 8 रुपए नहीं जेब में और 8 लाख रुपए मांग रहा है। बिना पैसों के हॉस्पिटल कैसे जाऊं? मुझे कोई कर्जा भी नहीं देगा। अब क्या करूं मैं? गुरुजी,
अब मैं शुरू कर दूं क्या? अच्छा समय शुरू हो गया है। हाँ, आराम से शुरू कर सकते हो। ठीक है गुरुजी। अरे फिलिंग स्टार प्रीतम कुमार। कौन है ये? कौन है ये? आप लोग इस लोक से नहीं हो इसलिए जानते नहीं हो। ये हीरो के हीरो हैं, इंसानों में भगवान की तरह। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो आपके माथे पर आपके लिए जो 3 लकीरें हैं, फिल्मों के लिए भी वैसे ही हैं। ये 3 अक्षर। प्रीतम कुमार जिंदाबाद। नहाकर रेडी रहो, वो आ रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? करूंगा तो क्या आएगी? नहाना होगा, वो नहाने आएगी। अच्छा अच्छा, इसमें जो लिखा है उसे फॉलो करना ही होगा। हाँ ठीक है। हीरो तो बहुत रोमांटिक लग रहे हैं आज। कौन है आप मोहतरमा? अच्छा, मैं कौन हूँ नहीं पता? अरे अंदर कहाँ जा रही हो? ए लड़की, देखो तुम किसी रॉन्ग एड्रेस पे आ गई हो। आप सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि उसके पीछे भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? असल में तुम कौन हो मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाऊं क्या? हाँ याद दिलाओ ना। बेडरूम कहाँ पर है? बेडरूम वहाँ पर है। असल में तुम हो कौन? बताती हूँ। अरे सुनो 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 सुनो। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। नहीं 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 गलत है गलत है। मैं कह रहा हूँ मैं इस टाइप का नहीं हूँ। कह रहा हूँ मैं इस टाइप का नहीं हूँ। छी, तेरी भी कोई जिंदगी है? जिंदा रहना अहम नहीं होता, इंसानों की तरह जीना सीखो, दिल से जीना सीखो। ये डायलॉग मैंने कहीं एक बार बोला था। कहाँ बोला था याद नहीं। जाने के बाद कॉल करोगे तब बताती हूँ। अरे तुम्हारे जाने के बाद मैं कॉल क्यों करूंगा? मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? सर कॉफी। सारे राइटर्स को एक एक करके अंदर आने के लिए बोलो। ठीक है सर। अच्छा सुनो, हाँ। पहले वो साम मूर्ति को अंदर आने के लिए बोलो, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ठीक है सर। पहले मुझे आपको कांग्रेट्स कहना है। वो किस लिए? अरे एकदम सीधी बात है, फीलिंग स्टार प्रीतम कुमार की डेट्स आपके पास है। ये बात तो सच है। हीरो कोई भी हो, हमारे बैनर ने बस अच्छी कहानियों पर भरोसा किया है। अच्छा ये बात छोड़िए, कोई अच्छी कहानी हो तो सुनाइए सामूर्ति। ठीक है जी। फ्रेम ओपन होता है और हमें दिखता है एक छोटा सा गांव। मेरी फिल्म मुंबई के बैकड्रॉप पे होगी सर। एक अनाथ आश्रम से स्टार्ट करेंगे। ये दरअसल अर्जुन और पूजा, इन दोनों के बीच प्यार की कहानी है। ओपन करने पर रात के समय पर शहर के बाहर एक खंडर बिल्डिंग है। ये एक चोर की कहानी है सर। कैसी लगी सर? बाहर वेट कीजिए। मतलब अच्छी है ना सर? बाहर वेट कीजिए। हाँ ठीक है सर। सभी कहानियां अच्छी, आप कौन सी एक? इन्हें तो मेरी बात सुनाई नहीं देगी ना। सारी कहानियां अच्छी थी। अब ये प्रोड्यूसर साहब किसकी कहानी को ओके करते हैं देखते हैं। वैसे वो सब राइटर्स बाहर क्या कर रहे हैं देखते हैं। चलो चलो चलो।
हमारे बैनर के लिए आप लोग अपनी कहानी सुनाने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। 6 महीने में मैंने इस ऑफिस में बहुत सी कहानियां सुनी, कोई भी पसंद नहीं आई, पर आज मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सभी 6 कहानियां पसंद आई। पर मैं फिल्म एक ही बना सकता हूँ, इसी वजह से मैं 6 कहानियों में से एक सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। और बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक फैसला किया, अगर आप सबको पसंद हो तो आप लोग आपस में चर्चा करके इन 6 कहानियों में से एक को पसंद कीजिए। मैं जल्दी ही उसे ओके करके 10 लाख एग्रीमेंट के साथ दे दूंगा। हमारे गुरुजी ने कहा है कि हमारे बैनर के लिए आज 3:10 तक ही अच्छा समय है। अगर उस बीच तक कोई कहानी ओके होगी तो ठीक है, वरना इस साल हमारे बैनर तले कोई भी फिल्म प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी हो वो 3:10 तक हो जाना चाहिए। अभी 11 बज रहे हैं। अगर आप एक कहानी सिलेक्ट करेंगे तो जल्दी एग्रीमेंट करूंगा। समय निकल जाने पर अगर राजमौली भी आकर कहे कि फिल्म बनानी है तो भी मैं मना ही करूंगा। ये कंडीशन मुझे ओके है सर। मुझे भी 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 ओके है सर। ओके, एक और बात, परशुराम सर। इसका नाम परशुराम है। ये कौन है सर? ये मेरा नया ड्राइवर है। ओह। सुबह कार में आते हुए इसने मुझे एक कहानी सुनाई, मुझे बहुत पसंद आई। अभी ये भी आपके साथ जाएगा। ऊपर डिस्कशन रूम में आप लोग मिलकर डिस्कस करके एक कहानी सिलेक्ट कीजिए। ओके? ड्राइवर को भी राइटर बना दिया, क्या होगा इस देश का। 10 लाख, 8 लोग, 8 कहानियां, 4 दीवारों के बीच में चर्चा करके 3 घंटे में एक कहानी को इन्हें चुनना होगा। हाँ, अभी मुझे समझ में आ गया। आपस में वो लोग लड़ेंगे और हम जिसका मरने का इंतजार कर रहे हैं वो मरेगा। ऐसे में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी ऊपर होना चाहिए ना। चलो चलो चलते हैं, चलो। हे सर, मैं हीरो के फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। यहाँ राइटर्स को जो कुछ भी चाहिए उसका इंतजाम करना। ठीक है सर। एक काम भी ढंग से नहीं करता। उठा पहले उसे, रख ऊपर। सर। नमस्ते सर। हाँ नारायण, कहानी ओके हो गई? हाँ। मैं हीरो को एडवांस देने के लिए अभी अभी निकल रहा हूँ। अभी नहीं सर, कल आइए। हाँ नहीं, आज दोपहर बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसी बीच हीरो को एडवांस देना है, इसीलिए अभी निकल रहा हूँ। वो नहीं है सर, वो बात नहीं है सर। सर, इन्हें पैसे लेने के लिए बोझ लगता है शायद। सर मैं ऑफिस पर पहुंच गया। हाँ सुबह राजू जी, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ, पिकअप करता हूँ। बैग के अगर सारे पैसे मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, पर प्रोड्यूसर को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। कैसे होगा? कहानी सोचने के लिए एक अनुभव होना चाहिए। तुम लोग चाहे कितना भी सोच लो, कुछ नहीं होगा। जब मैं प्रोड्यूसर के सामने अपनी कहानी बयां कर रहा था तब उनकी आंखों में हिट फिल्म देखी मैंने। हर एक को वैसे ही 10-20 हजार दे दूंगा मैं। टाइम वेस्ट मत करो और मेरी कहानी को ओके कर दो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी कहानी बेस्ट है ये सोचना छोड़कर सभी कहानी में से कौन सी कहानी बेस्ट है ये सोचेंगे तो बेहतर होगा। हाँ सर, पता नहीं क्यों पर मुझे भी मैडम की बात सही लग रही है सर। अपने आप को ग्रेट समझना ओके है, पर सामने वाले को कम समझना इज रॉन्ग। ओहो, इतनी जल्दी ग्रुप भी बना लिया तुम लोगों ने। वैसे भी मेरा एक्शन एंटरटेनर है, अगर ओके होगा ना तो फिर या तो गुरुजी का होगा या फिर मेरा होगा। मतलब मर्द लिखे तो कहानी, औरत लिखे तो कचरा, यही कहना चाहते हैं क्या आप? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि अगर औरत और मर्द के संघर्ष में औरत की जीत हो तो मर्द स्वीकार नहीं करता, इसीलिए। हर मर्द की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, पता है ना? वहाँ पर भी औरत ही पीछे होती है। बाप रे, आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी कहानी सब कुछ बोलेगी। अरे बाप रे। एक सच्ची घटना पे आधारित। बेसिकली जब मैं मैदान में उतर जाता हूँ तो हालत कैसी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी हो, पर्सन कोई भी हो, पर्पस कोई भी हो, दिन हो या रात हो, जीत सिर्फ मेरी होगी, मेरी। पक्का तेरी ही होगी? हाँ मेरी होगी, और क्या। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है? स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन। हेलो, समझा नहीं मैं। चुम कर चुमकी देखा है क्या? समझ गया।
आखिर कौन मरने वाला है? सर नमस्ते सर। कौन हो? सर मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर कोई ऑडिशन हो तो बताइए ना। यहाँ कोई ऑडिशन नहीं हो रहा है भाई, बाद में आना। सर भले ही कोई छोटा कैरेक्टर हो मैं कर लूंगा, प्लीज सर। ठीक है, अच्छा रोल दिलाऊंगा तुम्हें, पर आज हमारा ऑफिस बॉय नहीं आया है। 2 घंटे ऑफिस में काम करोगे क्या? हाँ करूंगा सर। ठीक है, अंदर राइटर्स हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो देख ओके लें। सर। और सुनो सर, अपना नंबर बता दो। अंदर हमारा गजनी पता नहीं क्या कर रहा होगा। पता नहीं पहचानेगा कि नहीं। कौन है आप श्रीमान? क्या मुसीबत है, ये तो पहचानता भी नहीं है। नारायण हूँ सर। कौन सा नारायण? आपका पीए नारायण सर। पीए? किसका पीए? आपका ही। मुझे क्या जरूरत? अरे बाप रे। वो क्या है सर? क्या? वो सर वही वही वही। वो मतलब वो पेंटिंग या फ्लावर? ये अरे नारायण, हाँ कब आए तुम? अभी। यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हाँ ठीक है। आजा। वैसे वो निशा आज फार्म हाउस पे आने को कह रही थी, अभी तक आई नहीं। वो यहाँ आई भी थी और चली भी गई। समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि लास्ट टाइम एक फिल्म की शूटिंग में बिल्डिंग से छलांग मारोगे कह रहे थे तो नहीं, मैं रियल हीरो नहीं हूँ, रियल हीरो हूँ, ये कहकर आपने छलांग मार दी थी। वहाँ से कूदने के बाद आपके सिर पर चोट लगी थी और माइंड की सारी नसें दब गई थी और उस बीमारी का नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया। मतलब अब निशा नहीं आएगी? अगर निशा चाहिए तो बाद में सेट हो जाएगी। अभी दूसरी समस्या आ गई है। दूसरी समस्या क्या है वो? अरे वही तो, हमारा प्रोड्यूसर है ना, वो अपने अगली फिल्म के लिए एडवांस देने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो आने को बोलो, इसमें समस्या क्या है? साहब इस साल सिने फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपके अलावा किसी और को दे रहे हैं। उसी विषय पर सेंट्रल मिनिस्टर से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। इसी बीच वो प्रोड्यूसर आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? तो फिर इन्हें कल आने को कहो। सर उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं सर। किसी भी हालत में दोपहर में आपको एडवांस देना चाहते हैं, इसीलिए आ रहे हैं। उस प्रोड्यूसर को मैं डील कर लूंगा, तुम जाके ना अवार्ड के बारे में देखो। सर कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मैं कौन हूँ बताओ? फीलिंग स्टार प्रीतम कुमार। गड़बड़ हो गई तो स्टार कैसे बनूंगा? ये बात ऐसे हल नहीं होगी सर। इसमें मेरा फोन नंबर लिखा है, अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट हो या कोई गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना। अरे तू जाना, मैं देख लूंगा। ओके सर। भूल गया सर, जो आ रहा है वो मट्टी चलपति है, याद रखिएगा। मट्टी चलपति। मट्टी चलपति? मट्टी, हाँ वही मट्टी। मट्टी चलपति। मट्टी मट्टी चलपति, जैसे नारायण ने बोला था। मेरे भूलने का खतरा बहुत है। मट्टी चलपति आ रहे हैं। प्रोड्यूसर मट्टी चलपति आ रहे हैं। हेलो। ए, गांव में तूने राम बाबू से क्या कहा था? क्या कहा? किसको गांव में कहा था? वो भी मैं? हाँ तू ही। कौन है बे तू? तुझे 3 रुपया % पर 1 लाख रुपया देने वाला सुपर आयु। क्या कहा? मैंने तेरे पास से लाख रुपए कर्जा लिया था। छी छी, मैंने तुझे दोस्त समझा और तूने मेरी ही जेब काट ली। इसने भरोसा करने को कहा था। मेरा पैसा लेके हड़पने में तुझे शर्म नहीं आई क्या? ए, इज्जत से बात कर। ए, अगर तूने 2 दिन में मेरे 1 लाख के 2.5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो समझ लेना। ए, भरा नहीं तो तू क्या करेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा तो तेरा अंत कर दूंगा मैं। मैं 1 रुपया भी नहीं भरने वाला हूँ। जिसको बोलना है बोलने दे। कितनी चर्बी है। मैंने 1 लाख कर्ज लिया है तो इसे इज्जत से पूछना चाहिए ना। प्रोड्यूसर मट्टी चलपति आ रहे हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा खतरा, वो भी टल गया। कॉल लगाता हूँ। हाँ सुन नारायण, अर्जेंटली चलपति का फोटो भेज मुझे। मेरी बात सुनिए गुरुजी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी के पास मेरे जैसा एक्सपीरियंस है? इसमें से कोई भी 10 साल तक लगातार किसी गुरु का शिष्य रहा है क्या? या किसी ने किसी मूवी राइटर के साथ असिस्ट किया है क्या? यहाँ पर किसी ने भी कोरियन सिनेमा देखा है क्या? अरे तुम लोग ऐसे मुंह लटका करके क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से, मेरी कहानी ओके होगी। अरे प्रसाद, तेरी कहानी अगर ओके होगी तो मेरी कहानी। अरे गुरुजी, मेरे एक्सपीरियंस के सामने ये लोग कहाँ? वैसे समुद्र और तालाब की क्या तुलना। अरे वाह 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 वाह, आपने तो एक ही शब्द में इन लोगों को जवाब दे दिया गुरुजी।
एक बात पता है क्या, प्यास लगे तो समुद्र का नहीं कुएं का पानी पीते हैं। अच्छा वो गुरुजी वैसे अच्छी कहानी लिखना भैंस बकरी चलाना जितना आसान नहीं होता है। क्यों, आपने क्या कहा वैसे? बाप रे सर, यहाँ तो चाकू रखा है। इनमें से किसी एक को मरना ही होगा। हाँ। इसीलिए शायद वो चाकू वहाँ रखा होगा। हाँ? ये सब भगवान की लीला है। इन सब में से कौन किसे मारेगा और कौन मरेगा, कौन मेरे साथ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या भाई? हाँ? कुछ भी कहो पर तूने सेट तो कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भाई, हाँ? आपकी कहानी का टाइटल क्या है? मेरी कहानी का टाइटल अच्छा चोर। असल में चोरी ही गलत होती है। अब इससे बोला अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है? अरे तुम कुछ भी सोचो, चोरी गलत है तो है। गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है? बचपन में तुमने चोर पुलिस खेला है क्या? या फिर चोर पुलिस फिल्म में हीरोइन को ढूंढना गलत होता है? असल में वो सब छोड़ दीजिए। आप मेरी कहानी को पढ़े बिना मेरी कहानी क्या है ये पता किए बिना आप कैसे कह सकते हो मैं आप पे कोर्ट में केस करने की सोच रहा हूँ। केस करोगे? क्या केस करोगे? मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचा इसलिए। तुम्हारी भावना को ठेस पहुँची तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? नहीं। तो फिर मैं अभी अपनी बिरादरी वालों को फोन करता हूँ। कर लो। रुको प्रसाद, उसे सॉरी बोलो। आप मत बोलिए, कर लो जो करना है कर लो। अरे रुको भाई प्रसाद, भावनाएं मामूली बात नहीं होती। सॉरी बोलो। फोन कर रहा हूँ मैं। रुकना। बोलो। आप अपने अनुभव से कह रहे हैं? कर रहा हूँ मैं। ठीक है बोलता हूँ सॉरी। मैं तुम्हें एक सीख दे रहा हूँ, याद रखना। चोरी करने वाला भले ही चोर होता है पर चोर के दिल में चोर नहीं होता है। इडियट जब देखो चोरी की ही बात करता है। कहानी के बारे में बात करने को कहा तो बेकार की बातें कर रहे हैं। छे। कुछ ना कुछ करके मेरी कहानी को ओके करवा के 10 लाख लेके लाइफ को सेट करना होगा। इन सब से तो मेरी कहानी अच्छी है, पर इनसे बुलवाऊं कैसे? ये क्या? ये सब ऐसे क्यों रुक गए? अब ये अप्सरा कौन है? ये अप्सरा कौन थी सर? बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बाद में पता चल जाएगा? सर चाय या कॉफी कुछ लेकर आऊं क्या? हाँ ठीक है, लेकिन पहले चाय किसे देनी है ये पता होना चाहिए। ठीक है सर। मट्टी चलपति आ रहे हैं, मट्टी चलपति आ रहे हैं, मट्टी चलपति आ रहे हैं। आइए। सर मैं नहीं आऊंगा। उस मुकुंद कुमार के साथ मैंने फिल्म बनाई तो हीरो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। अरे मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। नहीं रहने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए। हीरो के बारे में आप नहीं जानते सर। चलपति आ गया। चलपति जी है ना आप? मैं जानता हूँ आपको। ये कौन? मैं चलता हूँ सर। अरे तुम रुको सुबह राजू, मैं बात करता हूँ ना। सर हम थोड़ा अंदर चलकर बात कर सकते हैं। आओ आओ चलो सुबह राजू। असल में ये है कौन? वो बात नहीं है सर। उस मुकुंद कुमार को लेकर मैंने फिल्म क्यों बनाई? आपके पास डेट्स नहीं थी इसीलिए ना।
एनीवे कांग्रेट्स। रिसेंटली आपकी फिल्म कुचल कर रख दूंगा रिलीज हुई। वो थिएटर में हाउसफुल कलेक्शन के साथ धमाल मचा रही है। आपके बोले हुए एक एक डायलॉग पर थिएटर में वंस मोर हो रहा है। और वो इंटरवल से पहले आपने बोला है ना, तुम 1 मारोगे मैं 2 मारूंगा, तुम 2 मारोगे मैं 4 मारूंगा, तुम 4 मारोगे तो मैं मसल कर रख दूंगा। अरे वाह 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 वाह, लाजवाब है, लाजवाब। थैंक यू वेरी मच। असल में ये है कौन? क्या हो गया इनको? क्या सर आप भी ना। ए सुब्बाराजू, ओए सुब्बाराजू। मैंने क्या कह दिया? देख लिया ना सर, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। कैसे बात कर रहा था, देखा ना? अगर पता नहीं तो पूछूंगा ना। अरे वो बात नहीं सुब्बाराजू, सुब्बाराजू। ये और इनका गुस्सा। असल में ये आया क्यों था और गया क्यों? चलपति जी। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। वो आपके साथ यहाँ है, मैंने पूछा कौन है, अब पता नहीं तो पूछूंगा ना। तो गुस्से में मुझसे रूठ कर क्यों चले गए? सर वो बात छोड़िए सर। कौन सी बात छोड़ दूं? लगता है यहां कोई मरेगा नहीं और ना ही हम ऊपर जाएंगे। अगर इस कहानी को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो आगे होगा। लगता है ये भी राइटर है। पता नहीं कितने लोगों को भेजेगा ये प्रोड्यूसर। अरे ये इतना सीरियस क्यों लग रहा है? अरे बाप रे, कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं? पर्स निकाल रहा है मतलब पक्का पुलिस वाला है। रहने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसा निकाला था उतना दे दो तो छोड़ देगा। ये रख लीजिए सर। बच गया, इसने पर्स में रख लिया, लगता है चला जाएगा। सर रहने दीजिए। मैं चलता हूँ सर। सुनो प्रसाद, मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है इसमें? बिल्कुल नहीं है। उसका जॉनर क्या है पता करो। पता लगाता हूँ। सुन नहीं रहा है, रुकिए देखता हूँ। आपका जॉनर क्या है पूछ रहे हैं? ठीक है। बोल ही नहीं रहा है सर। इसकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि इसमें मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, दोबारा चोरी नहीं करूंगा सर, प्लीज। नहीं 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 सर, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं सर, कसम से। सर सर मर गया। मत मारिए सर। सटक जैसा लगता है, बहुत मारता है। हाँ गुरुजी। बोलो क्या बात है? 12:30 बज गए हैं, एडवांस दे दूं क्या? बेझिझक दे सकते हो। ओके गुरुजी। इस बार हम एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म करने जा रहे हैं, गुरुजी से कह दीजिएगा। यहाँ तो सभी को ब्लॉकबस्टर चाहिए सर, वरना हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर एक मिनट सर, अभी आता हूँ। मोहन जी बोलिए। मोहन अभी ये भी आ रहा है? मोहन आ रहा है मतलब? नहा करके रेडी हो जाओ। हो जाता हूं। ये क्या नहाने जाना है, इसने पेपर पर क्यों लिखा?
दैट्स एनफ, रखता हूं। वो फोन बंद कर। तू बस अकेला कितना बिजी है ये दिखा रहा है क्या सबको? उधर जाके बात कर। बड़ा दिखावा कर रहा है। चल निकल। जब जब इस परशुराम को फोन आ रहा है ये डर रहा है। अब असल में फोन कौन कर रहा है सर? परशुराम की बीवी। किस लिए सर? अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऐसे में तो पिता के तौर पर इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं सर? परशुराम यहाँ पर है अपनी बेटी को बचाने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें उसकी कहानी सबसे अच्छी है। ये साबित करके अगर वो पैसे जीत जाता है तभी उसकी बेटी बचेगी। परशुराम सर, यहाँ आप ही जीतेंगे सर। आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा सर, आप हिम्मत रखिए सर। परशुराम सर, परशुराम सर, देखना आप ही जीतेंगे। सावित्री, तुम बार बार फोन कर रही हो लेकिन फोन उठा के बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या बोलूं तुम्हें? मुझसे नहीं होगा सावित्री, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। इतनी जल्दी बात करके आ गया? हाँ जी। कौन था? वो मतलब। हाँ ठीक है ठीक है, तुझ जैसे ड्राइवर की बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है सर। मैं मर चुका हूं और वो जीते जी मर रहे हैं। शायद इसी को जिंदा लाश कहते हैं। टाइम हो रहा है, ये हीरो कहाँ गया? ये यहाँ पे क्यों रखा है? यहाँ पर खाली है, ये इनकी चीज होगी। सर, हाँ? समय होने जा रहा है, एग्रीमेंट करें क्या? असल में हो कौन तुम? कौन सा एग्रीमेंट? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मजाक करूंगा? अरे मैं तुमको तो जानता ही नहीं, तो तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? सर। अरे तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? सर, आप जरा मुझसे इज्जत से बात कीजिए। अरे पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन? सर, बहुत हो गया। आपने जितनी इज्जत मुझे दी उतना काफी है। मैं आपके साथ फिल्म नहीं कर सकता। आपको जो 1 करोड़ दिए हैं वापस कीजिए। मुझे 1 करोड़ रुपए दिए? कब और कहाँ? आइए दिखाता हूँ यहीं पर। आपके साथ फिल्म नहीं करनी मुझे, कुछ नहीं करना। आप जब यहाँ खड़े थे तो बैग यहाँ पर। अरे तो कहाँ है बताओ? ये 1 करोड़, ये 1 करोड़, ये 1 करोड़ या ये 1 करोड़? पता नहीं, आपने कहाँ छुपा रखा है, आपको ही पता होगा। जुबान संभाल कर बात करो। प्रेस किए हुए कपड़े पहने इसीलिए रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं। हाँ, वरना क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब समझ में आ रहा है मुझे, आपने सुब्बा राजू को पहचाने बिना क्यों भेज दिया। बहुत हो गया सर, पैसे गए कोई बात नहीं, और आपका असली चेहरा सामने आ गया। असल में तू है कौन और बहुत ज्यादा बोल रहा है तू? रुक तू जरा। तुझे जिसने जिंदगी दी उसका कॉलर पकड़ रहा है तू। पहले तो तू मेरे घर से निकल जा। तू जरा जबान संभाल कर बात कर, मैं भी तुझे एक एक पुकार सकता हूँ। मुझे एक करके बुलाएगा तू? चल चल बोलो ना। चल छोड़। कहता है करोड़ रुपए दे, करोड़ रुपए दे। किसे दिए उसने? जब तक थोड़ी देर सोऊंगा नहीं तब तक ये सिर दर्द कम नहीं होगा।
दिया। अब क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं? हमारी बेटी जब स्कूल जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा 8 लाख रुपए जमा कर दो। कुछ भी हो 3 घंटा 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। समामूर्ति जी, कुछ ना कुछ तो कीजिए सर। क्या कहा? चलपति को एक बार तुमने अपनी कहानी सुना दी है और उसने तुम्हें यहाँ बिठा दिया है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नाम से बुलाओगे? वो बात नहीं है सर। वैसे साहित्य के बारे में क्या जानते हो तुम? कहानी लिखना कार चलाने जितना आसान नहीं है। सुनाओ तुम्हारी कहानी क्या है, अभी बताता हूँ उसमें कचरा कितना है। सर बात यह है कि अब डर क्यों रहे हो? सुनाओ ना, बोलो। बोलिए परशुराम जी, जब गलती करते हैं तब डरना चाहिए, ऐसे गलत लोगों से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पहुँचने के लिए तुमने क्या गलतियाँ की है पता है मुझे। गुरुजी आप रुकिए, परशुराम जी आप शांत रहिए। गलत काम करना पड़ता है, कौन गलत नहीं करता आजकल? बिना गलत किए आप यहाँ तक पहुँचे हैं क्या? बिना गलती के आप ड्राइविंग करते हैं क्या? अब किस गलती पे आप खड़ी हो गई? क्या बोल रहा है तू? अपनी जुबान संभाल कर बात कर। आप बोलिए। ये कहानी परशुराम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की है। ए बस कर भाई, बस कर। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? कहानी तो बढ़िया है ना? हाँ, कहानी तो बढ़िया है। ये भी कोई कहानी है? ऐसी हमने 100 कहानियां लिखकर फेंक दी है। ऐसी फालतू कहानी लिखकर राइटर बन गए हैं। अरे सुन प्रसाद, तू बता मेरी कहानी अच्छी है या इसकी कहानी? मेरी कहानी अच्छी। अरे तुझे कहानियां लिखना सिखाया मैंने ही है। असल में आपको कहानी लिखना आता तब तो आप किसी को सिखाते ना। आज तक आपने कोई नई कहानी लिखी है क्या? सब का सब चुराया हुआ है। 4 मूवीज दिखी और लिख दिया, प्रसाद ये सीन डाल, प्रसाद वो सीन डाल, सब मिला करके कहानी लिखते हैं। मेहनत कोई करे और नाम इनका होता है। असिस्टेंट बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरा दुर्भाग्य कि आपका असिस्टेंट बहुत बड़ा धोखेबाज है तू। आप उससे भी बड़े धोखेबाज हैं। नीच है, नीच। आप उससे भी बड़े नीच हैं। गुरु को गाली देगा तो बर्बाद होगा। गाली दूंगा तब बर्बाद होगा ना। आप गुरु हैं ही नहीं, आपको गाली देने से भला कौन बर्बाद होगा? मुझसे जीत नहीं सकता इसलिए बातों से जीतना चाहता है। आपसे हार जाऊंगा मैं? आपके साथ मेरा क्या कंपटीशन है? मेरा ही नहीं, किसी का आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। बेकार आदमी है, जनरेशन गैप, पुराना चावल है ये। हेलो भाई जी, अगर आप कृपा करें तो हम आपस में पक्का कर लेते हैं। ए सुन, रोज जिनकी मैं पूजा करता हूँ उस भगवान की कसम खाता हूँ, अगर तुम सबसे मैंने अपनी कहानी सिलेक्ट नहीं करवाई तो भविष्य में कहानी लिखना छोड़ दूंगा। हाथ में कभी भी पेन या पेपर नहीं पकड़ूंगा। और अगर मैं जीत गया, ए प्रसाद इधर देख, अगर मैं जीत गया तो कान पकड़कर सांबा मूर्ति महान है, सांबा मूर्ति से लड़ने की मेरी कोई औकात नहीं है, ये मानना पड़ेगा। मानना क्या सर, आप जीतोगे तब ना। आप जीतेंगे तो एक थप्पड़ क्या, इनसे भी थप्पड़ खा लूंगा, समझे? चित्रगुप्त जी आपको हमारा प्रणाम। डिविडिगु जी, गुडवल जी, गिली जी, कुटमू जी, डुमू जी, बुलुदू जी, जलदी, भुजी बुबू जी, भवजी देवा। क्या हुआ सर? एक नहीं 2 मरने वाले हैं। क्या कहा? 2 लोग? हाँ, वो दोनों इस तरह मरेंगे कि जैसा किसी ने सोचा नहीं था। इस तरह मरेंगे जैसे किसी ने सोचा नहीं था। परशुराम को कुछ नहीं होगा ना? परशुराम जिएगा ना? परशुराम की बेटी जिएगी ना? कुछ तो बोलिए ना सर। एक बात तो सच है, हमारे प्रस्थान का समय निकट आ गया है।
क्यों यादगिरी? तुम जानते हो आखिर ये सब चुप क्यों है? तूफान आने से पहले वातावरण में बहुत शांति छा जाती है। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है। कदम कदम पर खेल का मोड़ कुछ और ही होगा। देखो यहाँ जो हो रहा है मुझे एक बात समझ में आ रही है। किसकी कहानी अच्छी है ये सिलेक्ट करने के बारे में हम सोचेंगे तो कोई भी बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो फिर अब क्या करेंगे? गेम खेलना होगा। गेम? गेम? मैं नहीं मानूंगा। आप नहीं मानोगे सर? आप नहीं मानोगे तो कहानियां सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है क्या? नहीं है। हमें जो टाइम दिया गया उसमें से कहानी ओके करके प्रोड्यूसर को देने का भरोसा किसी के पास है या कोई आइडिया है क्या? है तो बोलो। नहीं है ना? तो फिर मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। सभी का नाम एक एक चिट पर लिखते हैं। उस चिट में जिसका भी नाम निकलेगा वो 1 मिनट के अंदर कोई गेम डिजाइन करेगा और वो गेम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि उस गेम को वो प्लान के तहत खेल सके। अगर वो उस गेम को ठीक से प्ले नहीं कर पाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो भी एलिमिनेट होगा वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा और जो हार जाएगा वो बिल्कुल चुप रहेगा। अगर तुम सब तैयार हो तो गेम स्टार्ट करते हैं। गेम के बीच में बात कर सकते हैं क्या? बगल वाले से बात किया तो एलिमिनेट। एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं क्या? अगर हेल्प किया तो भी एलिमिनेट। कैसा गेम होना चाहिए? 2 लोगों का डिजाइन किया हुआ गेम बिल्कुल एक नहीं होना चाहिए। गेम खेलना नहीं आता, मुझे यह पसंद नहीं है तो एलिमिनेट हो जाएगा। कोई है जिसको पसंद नहीं है? मुझे ओके है सर। मुझे भी ओके है। मुझे भी ओके है। मुझे भी ओके है। मुझे भी ओके है। अरे ड्राइवर कहीं के, इतने लोगों में किसी ने हाथ नहीं उठाया, तू अकेला हाथ उठाकर खुद को क्या मर्द समझ रहा है? तुझे तो बाद में देखूंगा। असली कहानी अब शुरू होगी। वो खेल रहे हैं जीतने के लिए नहीं, हमारे साथ जाने के लिए। मौत भी तो एक खेल है ना। मेरे 1 करोड़ रुपए लौटा दीजिए। करोड़ क्या? दारू पी कर आया है क्या? यहाँ से बाहर निकल यहाँ से। असल में तू है कौन? बहुत ज्यादा बोल रहे तू। अरे नारायण, अपने हीरो से एक बात बोल देना। कोई भी फिल्म शुरू करने के लिए सिर्फ हीरो की जरूरत नहीं होती, निर्माता की भी जरूरत होती है। एक बात याद रखना, अगर कोई फिल्म एक शिप है तो डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। हीरो, हीरोइन, टेक्नीशियंस एंड ऑल आर वर्कर्स इन द शिप। ऑडियंस आर पैसेंजर्स। बट वेयर इज द प्रोड्यूसर इन द शिप? Where is the producer in the ship? He is not a captain, not a worker, not a passenger. Producer is the owner of the ship. फिल्म बनती है तो सिर्फ निर्माता की वजह से। मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा, पर उसके साथ नहीं। उसकी फिल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा और साथ में रिलीज भी करूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, सुन ले। फिल्म तो बनाऊंगा लेकिन तेरे हीरो के साथ नहीं। इंडस्ट्री में ये बात बहुत बार सुनाई देती है, जरूरत पड़ी तो कुत्ते के साथ बनाऊंगा, कुत्ते के साथ बनाऊंगा। हाँ,
बोल देना। सभी का नाम लिख करके डाला हुआ है। ऑल द बेस्ट। मैं ही रुको 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 रुको। चूंकि यहाँ गुरुजी सबसे बड़े हैं इसलिए वही पर्ची निकालेंगे। निकालिए गुरुजी, देखते हैं किसका नाम आता है। तेजा। आपका टाइम अब शुरू होता है। यस, अभी थोड़ी देर में बॉय आकर हम सबको टी देगा। हम सभी 1 2 3 कहकर एक ही साथ पीना शुरू करेंगे। एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए, एक भी ड्रॉप बाहर नहीं। जिनका कंप्लीट हो जाएगा उन्हें अपना कप टेबल के बीच में रखना होगा। जो भी आखिरी में बचेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, दिस इज द गेम। गॉड, तुम हंस क्यों रहे हो? चाय पीना भी एक गेम है ये सोच रहे हो? अब आएगा खेल का पहला मोड़। कुछ और चाहिए तो बोल देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इतना नमक डाल दिया। परशुराम ने पी ली। परशुराम जीत गया। यादगिरी, तुम कितना भी चिल्ला लो उन्हें सुनाई नहीं देगा। शांत हो जाओ। इतनी जल्दी पी लिया आपने? थूक दिया क्या? थूक दिया? ये तो बेचारी गई। रेखा रानी जी इस गेम से एलिमिनेट होकर के बाहर बैठेंगी। ये देखेंगे कि जीतता कौन है। मैं रूम से बाहर नहीं जा रही हूँ, गेम से जा रही हूँ, याद रखना। ये रेखा रानी नहीं बल्कि गुंडी रानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं अपनी लाइफ बदल के रहूंगा। कौन है बे तू? यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहा है तू? सुना नहीं मैंने क्या कहा? और इस बैग में क्या है? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूं। बात किए बिना चोरों की तरह क्यों देख रहा है? हाँ? मतलब मेरे ही घर पे चोरी करने आया था तू? तुझे तो मैं देखता हूं।
सर दोबारा कभी नहीं करूंगा सर। सर माफ कर दीजिए सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। दिवाकर, दिवाकर। हेलो दिवाकर। अरे वो तेरे पैसे नहीं लौटाने वाला। अपनी हीरोगिरी फिल्मों में दिखाना, मेरे सामने नहीं। वैसे भी जीतने वाला तो मैं ही हूं ना। मैं सामूर्ति जी, अब मेरी बारी है तो बता दूं कि मेरा फैमिली जॉनर है। और तुम्हारा? क्राइम। और तुम्हारा? लव। तुम्हारा? हॉरर। और तुम्हारा? एक्शन ड्रामा। मेरा सर? तुम्हारा ही पूछा है, शर्मा क्यों रहे हो? वो परिवार की कहानियां पसंद है सर। अब मेरी बारी है तो मेरा गेम ये है कि मैं एक कहानी की शुरुआत करूंगा। कुछ समय के बाद मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा। वहां से उन्हीं कैरेक्टर्स को पकड़कर आपको कहानी कंटिन्यू करनी है, वो भी अपने जॉनर्स में। 5 सेकंड में बदलनी है कहानी। अगर कहानी को ऐसे कंटिन्यू नहीं किया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। राजाराम अपने बीवी बच्चों के साथ एक रोड पे चल रहा है। अकाल पड़ा हुआ है, बच्चे पानी पानी कहकर रो रहे हैं। यहाँ वहाँ देखने वाले राजाराम को दूर कहीं पर एक कुआं नजर आता है। वो तुरंत उस कुएं की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और चला जाता है। ऐसे पिता परिवार को छोड़ उस कुएं को ढूंढते हुए थोड़ी दूर गया। इस बीच परिवार यहाँ पर अकेला है। अकेले परिवार को देखकर दूसरी तरफ जाने वाला चोर उस बच्चे के पास आया और उसके गले पे चाकू रखकर उससे पैसे मांगने लगा। ये देखकर माँ टेंशन में आ जाती है तो वो चोर पैसे देगा या बच्चे को मार डालू ये कहता है। नेक्स्ट। वो चोर उस बच्चे के गले पर चाकू रखकर गले की चेन दो ऐसा कहता है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है और कहती है वो तुम ही हो ना जो मुझसे बहुत दिनों से प्यार करते हो। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो चोरी नहीं करोगे। और वो उसकी बात मानकर पैसे से ज्यादा प्यार अहम होता है ये समझकर उसके साथ चला जाता है। हाँ, ऐसे में चोर जब वहाँ से चले जाते हैं तो ऐसे में वो परिवार प्यास के कारण वहीं रुक जाते हैं और फिर चोर भी वहीं रुक जाता है। ऐसा सोचते हैं कल चले जाएंगे। जब चारों लोग सो रहे होते हैं तब हवा तेजी से चलती है। पूरे जंगल में भेड़ियों के चीखने की आवाज, चील की आवाज और 2 भयंकर भूत नजर आते हैं। सब डर जाते हैं। जब वो डर रहे होते हैं उतने में एक आवाज आती है, मैं हूँ। अचानक घूमकर देखते हैं कि राजा राम जी हैं। मेरी फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा। भूत ही नहीं, चाहे उसकी फैमिली से उसकी माँ का पति क्यों ना आ जाए, मेरी फैमिली को टच नहीं कर सकता। सडनली भूत ने उनके मुंह का मांस निकाला और चाकू से अटैक किया। फिर फाइट होती है, फिर दोनों चोर भाग जाते हैं। परशुराम जी, अब आप बोलिए। हाँ, तभी वो पिता अपने बच्चों के पास जाता है। तभी वहां अचानक से एक सांप बेटी को काट लेता है। फिर वो बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अपनी बेटी को इस तरह से तड़पते हुए देख के वो पिता अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचता है। वो हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। उसे पता नहीं कि उसकी बेटी बचेगी या नहीं। वो क्या करे, वो लाचार हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए। ऐसा कह के उसकी आंखें भर आई। वो रोना चाहता था पर आंसुओं को रोक लिया। सर, राजाराम अपनी बेटी को कैसे बचाऊं ये सोच रहा है और तभी वो अपनी बेटी को कंधे पे उठाता है और उसे अस्पताल में ले जाने के लिए दौड़ता है। थोड़ी दूर उसे लेकर जाता है और अचानक उसे एहसास होता है कि बेटी का शरीर ठंडा पड़ रहा है। वो वहीं रुक जाता है। नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। रास्ते में बेटी के मरने के कारण उसे वहीं गाड़ देंगे डिसाइड करके जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तभी उन्हें बहुत सालों से दबा हुआ खजाना वहाँ मिलता है। तभी उसी टाइम में वहाँ से जा रहे पुलिस वाले रघुराम को देखकर वहाँ आके खजाने को चुराने की कोशिश करते हैं और रघुराम को ले जाकर उसे मारना शुरू करते हैं। मेरी बेटी मर गई है ये कहने के बावजूद भी उसे मारते रहते हैं। जब उसके सर पर मारते हैं तभी उसको मौत के दर्शन हो जाते हैं।
मरने के बाद वो कहीं पुलिस के गले ना आ जाए, इसलिए एक दूसरे को देखते और वहाँ से निकल जाते हैं और रघुराम और उसकी बेटी को वहीं छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट। वैसे वो माँ पुलिस से बच के भागते हुए एक जंगल में जाते हैं। वो माँ अपने बेटे को एक जगह छुपाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। उस बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ का पुलिस वाले रेप करके उसे वहीं मार देते हैं। गेम इज ओवर। तुम्हें कहानी को लव जॉनर में बोलना था, पर तुमने ऐसे नहीं बोला। और क्या, जाकर किनारे बैठो वहां पे। आ गए सर उठाकर। भाई तुम भले ही हार गए तो हार गए, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। इसी तरह परशुराम अपनी कहानी सुनाकर अपनी बेटी को बचा लेगा। मेरे लिए यही काफी है सर। कब से ढूंढ रहा हूँ, फिर भी चाबी नहीं मिल रही। टेबल बाद में साफ करना। सिर बहुत दुख रहा है मेरा। जाकर कॉफी बना। मुंह क्या देख रहा है, कॉफी बनाना जाके। चल जा। ठीक है सर। गंगुलू। ओ चलो स्टार्ट करो। पहले तुम्हारे पास जितने भी पैसे वो सब निकाल कर मुझे दो। फिर से चोर? हैं? चोर क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पैसे भी निकाल रहा हूँ। लाओ दो। आप भी दीजिए। अरे दो ना। पूरे 5,000 हैं। फिर भी कम पड़ेंगे। देखो अभी ये पूरे 5,000 हैं। हाँ। अभी गेम ये है कि हम में से 5 लोग इस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे। जो एलिमिनेट हो गए हैं उन दोनों को पैसे देंगे और उन्हें पैसे देकर इस रूम में डिफरेंट जगह पर पैसे देके छुपाने को कहेंगे। उनके 1 2 3 कहते ही हमें ये पैसे ढूंढने शुरू करने होंगे। 2 मिनट में जो ज्यादा पैसे लेकर आएगा वो इस गेम में जीत जाएगा और जिसके पास कम पैसे होंगे वो ये गेम हार जाएगा। One, 2, 3, start. कहाँ छुपा दिया भाई? 10 रुपए भी नहीं मिल रहे मुझे। मिल गए। परशुराम सर यहाँ पर है, आप यहाँ देखिए इस पौधे के नीचे। हट, इन्हें धक्का क्यों मार रहे हो? क्या आदमी है? यहाँ पे सर। अरे 1000 मिल गए। 500 के दो। 1500 है श्याम मूर्ति के पास। आप लोगों को क्या मिला बताइए? मुझे 30। 30 मुंह पे पट्टी मार। तुम्हारे पास कितना है? कुछ भी नहीं है सर। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सीट भी नहीं बची है। चलो जाकर बैठ जाओ वहाँ। सर ऐसा मत कहिए सर। नियम सबके लिए सेम है। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए सर। सर सर मिल गया सर, मिल गया सर। टाइम अप। स्टॉप। किसके पास कितना है बोलो जल्दी। आपके पास 1500। आपके पास 2000 सर। और आपके पास 300 रुपए। और आपके पास 30 रुपीज। गेम तूने डिजाइन किया, तुझे 30 रुपए मिले। जा जाके बैठ जा किनारे पे। चोकर चुप की जा। यू आर एलिमिनेट। सर परशुराम जीत गया, परशुराम जीत गया सर। अब परशुराम की बेटी बच जाएगी। हे भगवान, मैं असहाय होने के कारण अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा। जैसे मेरी मदद की वैसे ही मेरी बेटी की भी रक्षा कीजिए भगवान। ये टुकड़े कैसे हैं? सर कॉफी। यहाँ रख दे। ये टुकड़े यहाँ कैसे आए? अरे ऐसे चोरों की तरह क्यों देख रहा है? सर हाँ? अभी साफ करता हूँ सर। जल्दी क्लीन कर। हाँ सर। हाँ। हेलो कौन? मैं सुब्बा राय बोल रहा हूँ यार। कौन सुब्बा राय? तुझे 3 रुपया % पर 1 लाख रुपया ब्याज दिया था वो सुब्बा राय। हाँ? क्या कहा? मुझे 3 रुपए के ब्याज पे लाख रुपए दिए? क्यों दिए? तू हड़प लेगा ये पता नहीं था। हाँ तो फिर अब मैं क्या करूं? तू ब्याज देगा तो भी परवाह नहीं,
तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरा मूल ही चुका दे। अरे ये ब्याज और मूलधन क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरा कभी भला नहीं होगा। ₹1 भी नहीं दूंगा। जिसको बोलना है जाके बोल दे। अरे 1 लाख ब्याज पे लिया है तो इज्जत से बात करे ना। जो जी में आए बोल रहा है। सर ये पेपर पड़ा हुआ मिला सर। प्रोड्यूसर चलपति को 3 बजे उनके ऑफिस में मिलना है। मिल लेते हैं। अरे सर प्रोड्यूसर चलपति से मेरी मीटिंग थी, तुझे याद दिलाना था ना। सर काम के चक्कर में भूल गया सर। अरे ऑलरेडी टाइम हो रहा है, चल अर्जेंटली चल। चल हाँ जाकर दरवाजा खोल। हाँ सर चाबी मिल नहीं रही सर। अरे तो ढूंढना जाके। प्रोड्यूसर चलपति को 3 बजे उनके ऑफिस में जाके मिलना है। अरे सर इधर आ, देख वो क्या है, चाबी इधर ही लटकी है। सर चल। अरे हम चलपति के पास जा रहे हैं ना, वहां इस बैग की क्या जरूरत है? नहीं जाके अंदर रख। सुबह तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसके बाद गांव चला जाऊंगा। हाँ जो करना है कर, चल जल्दी। यस सर। निकालिए परशुराम जी। प्रसाद। हम सब के सब लेखक हैं लेकिन अभिनेता नहीं हैं। अभी जो मैंने गेम डिजाइन किया उसमें हम अभिनय करेंगे और जो लोग बैठे हैं वो हमें मार्क्स देंगे। जिससे सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके इजी है। सीन क्या है? एक लड़की का 2 लोग रेप करते हैं तो तीसरा आकर बचाता है। तुम्हारा रेप हम दोनों मिलकर करेंगे और उन्हें आकर के बचाना होगा। रेप होने से पहले बचाना होगा सर। इसका प्लान क्या है? कुछ भी हो मुझे सावधानी बरतनी होगी। तू प्लान बना, लेकिन जीतने वाला मैं ही हूँ। जीत लीजिए, किसने मना किया है? वो भी देखेंगे। कॉपी करना जितना इजी देखो नहीं है। लड़की, यहाँ से ऑटो मिलेगा क्या? वो ऑटो चाहिए? मेरी गाड़ी पंचर हो हाँ गई तो है। गाड़ी? घर जाना है क्या आपको? हाँ जी। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अरे आइए तो। प्रसाद क्या कर रहा है? छोड़ उसे। प्रसाद छोड़। प्रसाद ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ उसे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ उसे। अरे छोड़िए इसे। और इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों आया? छोड़िए इसे। प्रसाद छोड़ उसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ उसे। जाने दीजिए। छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। लड़की। अरे बाप रे, ये फिर से आ गया। अभी नजर आऊंगा तो पर्स मांगेगा। अनजान बन जाता हूँ। वही होगा। लगता है चला गया, बच गया। हाय सर। है अंदर ही है, अंदर अंदर है ना, है। अरे मेरी इज्जत लूट ली, इज्जत लूट ली। सर 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 इस पर्स की तो मम्मी मैं अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अच्छा हुआ चला गया। हाँ तो किसकी एक्टिंग को कितने मार्क्स देंगे आप लोग? अब क्या करें?
सबने ही अच्छा किया है, लेकिन गेम बीच में ही रुक गया, इसीलिए फैसला मुश्किल है। नाइंसाफी ना हो इसीलिए हमने कुछ सोचा है। चारों का नाम चिट्ठी में डालकर उनमें से एक चिट्ठी निकालेंगे। उसमें जिसका नाम होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। किसका नाम है भाई, बोलो। प्रसाद। अरे आप ही हो? ए, क्या रे तेरा फोन बजता रहता है? अरे फोन ऐसे क्यों फेंक दिया सर? बार बार टननन टननन टननन। सर, कंटिन्यू करते हैं सर। सांबा मूर्ति, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मेरा गेम ये है कि हम तीनों को एक एक करके अपने कपड़े उतारने होंगे। हम तीनों में से कौन ज्यादा कपड़े उतारेगा वही इस गेम का विनर होगा। ये कैसी बातें कर रहा है? तुम ही फर्स्ट हो। चलो कपड़े उतारो, नहीं तो एलिमिनेट हो जाओगे। ऐसा मत कीजिए सर, पाप लगेगा। परशुराम जी, ये तो बच गया। ये कैसे बचेगी देखते हैं। अब तुम्हारी बारी। उतारो कपड़े, नहीं उतारोगी तो एलिमिनेट हो जाओगी गेम से। परशुराम, टाइमर ऑन करो। सर गलत है सर, ये पाप लगेगा। करो भाई। नहीं सर, नहीं करूंगा सर, ये गलत है सर। तू ऑन नहीं करेगा तो क्या खेल रुक जाएगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसा मत करो। हेलो, रूल्स याद है या याद दिलाऊं सबको फिर से? यस। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जीतने वाला तो मैं ही हूं। अच्छा काम किया तुमने, बैठ जाओ। सर, परशुराम अपनी बेटी के लिए जितनी तकलीफ उठा रहा है उसे देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। परशुराम की बेटी बच जाएगी ना सर? परशुराम जीत जाएगा ना? परशुराम नहीं जीतेगा, उसकी बेटी भी नहीं बचेगी। सर, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यही ब्रह्मा का लेख है। सर, अगर आप चाहें तो परशुराम को जिता सकते हैं, जिता सकते हैं। जिताइए सर। जिताने की बात नहीं है यादगिरी, यहाँ पर मरने वाला परशुराम है। परशुराम कैसे मर सकता है सर? परशुराम को बचाएंगे ना सर? आप बचाएंगे ना सर? अरे हम तुम्हें कितनी बार बोले यादगिरी, हम जितना भी चाहें बचा ले पर बचा नहीं सकते, क्योंकि हम यमराज के दूत ही नहीं हैं। हम देवलोक में से एक नरक और स्वर्ग के बीच ओवरलोक है, वहां से आए हैं।
ये हमारे लोक के होने वाले राजा हैं। राजा है? तो फिर ऐसे समय में मुझे नरक में ले जाने के लिए आप क्यों आए हैं सर? हमारे भूर लोक के शास्त्र के अनुसार हमारे लोक के होने वाले प्रधान हमारे भूवर लोक से नीचे जो नरक लोक है वहां जाकर 30 दिन तक यमराज के दूत बनकर भूलोक में आकर आत्माओं को ले जाना होता है। इंसान के जिंदा रहने से ज्यादा मरते समय जान जाने से ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि तभी आत्मा का सफर शुरू होता है। उन्हें 30 दिनों तक बहुत मौतें देखनी होती हैं, बहुत रोना सुनना होता है। उसी तरह किसी के कष्ट होने पर दया करके किसी को बचा ले तो वो आत्माएं कभी भी हमारे लोक के राजा नहीं बन सकते हैं। और आज ही वो 30 दिन खत्म होने वाले हैं। मुझे अभी समझ आया सर, वो देवी क्यों आई थी। हाँ, हमारा लोग धूमधाम से सब तैयारी करके हमारे प्रवेश की राह देख रहा है। यही याद दिलाने के लिए वो देवी आई थी। तो फिर परशुराम नहीं बचेगा सर? असंभव। रवि, रवि, ये रवि कहाँ चला गया? जल्दी चला। अब तेरा फोन इतना रिंग हो रहा है, इतना टेंशन में क्यों? फोन उठा। सर, उठाता हूं सर। यहाँ सब लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। कहाँ है बे तू? ऑफिस में हूँ भाई। पहले जाकर प्रोड्यूसर से मिल। हाँ ठीक है भाई। प्रोड्यूसर चलपति को उनके ऑफिस में 3 बजे जाके मिलना है। परशुराम जी। अरे परशुराम जी, रुकिए जरा। तुम में से अगर कोई भी आकर इसे हेल्प करेगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगले 2 मिनट में अगर तुमने गेम स्टार्ट नहीं किया तो मैच जीत गया। सर, मैं ये खेल आपसे जीतने के लिए या फिर मेरी कहानी आपकी कहानी से अच्छी है ये साबित करने के लिए मैं ये खेल नहीं खेल रहा हूँ सर। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है सर। उसके इलाज में 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है सर। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा सर। उसे बचाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सर। और मैं ये खेल जीत हार के लिए नहीं खेल रहा हूँ सर, बेटी के लिए खेल रहा हूँ सर। इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। खेलना है तो खेल, नहीं तो बाहर जा। सर ऐसा मत करिए सर, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगा सर। तुम्हारी नाटकबाजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी करके मुझे जीतना होगा, तभी प्रसाद मानेगा कि मैं बेस्ट हूँ। सर मैं मानता हूँ सर। सर सुनिए, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। आप अधिकार वाले, आप ही जीतेंगे सर। आप इनकी हालत को समझिए सर, प्लीज सर। आप रुको, मैं ही जीतूंगा।
सांबा मूर्ति महान है ये कहकर अपने आप को मारने के लिए रेडी रहो। सर ये लीजिए सर, मैं अपने आप को मार रहा हूँ सर। सर प्लीज ए, रुक। जो एलिमिनेट हुआ है उसे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। चल वहां जाके खड़ा हो जा। सर परशुराम जी। कहा ना, चल वहां जाकर खड़ा हो। अभी पता चलेगा सांबा मूर्ति क्या चीज है। तुम शुरू करो। सर परशुराम को मरने मत दीजिए सर, एक पिता का दुख समझिए ना सर, कुछ तो कीजिए सर। हमारे हाथ में कुछ नहीं है यादगिरी, ये सब विधाता का लेख है। उसकी फिल्म के खिलाफ फिल्म बनाऊंगा और साथ में रिलीज करूंगा। सर तुझे एक्टिंग करनी आती है क्या? मेरी जान है सर। तू इंडस्ट्री में बिना किसी सपोर्ट के हीरो बन गया, करियर के स्टार्ट में ही बड़ी हिट। लेकिन समय बदल गया, सब की सब फ्लॉप मूवीज। प्रोड्यूसर हो या कोई डायरेक्टर हो, कोई तेरी शक्ल देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी सिचुएशन तूने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं की। अब उस हीरो की जगह रहकर कम ऑन एक्टिंग करके दिखा। कम ऑन डू इट, एक्टिंग कर। लोगों के बीच जाऊं तो लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, घर का चक्कर लगाते हुए डेट्स की राह देखने वाले प्रोड्यूसर्स, मैं कहानी को ओके कह दूं इस बात की राह देखने वाले डायरेक्टर्स, मुझे भगवान की तरह देखने वाले मेरे फैंस। लेकिन अब देखो, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी फिल्मों की जरूरत नहीं है। करियर के शुरू में जितनी मेहनत करता था आज भी उतनी मेहनत करता हूं। किसी भी डायरेक्टर की कहानी को 10 बार सोचकर हां करता हूं, फिर भी मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। मेरी मौत का कारण मेरे फैंस हैं, मेरे फैंस ही हैं। हाँ वही हैं, क्योंकि असल में वो मेरे फैंस नहीं हैं, वो फिल्म के फैंस हैं। फैन फिल्मों के होते हैं। लोग फिल्मों को देखना पसंद करते हैं पर मुझ जैसे हीरो को नहीं। अगर वो फिल्मों के फैंस है तो मेरा पोस्टर लगाकर मुझ पर दूध का अभिषेक क्यों करते हैं? ये सब मैंने करने के लिए कहा है क्या? तो फिर वो सब अब कहां गए? जैसे तब थे अगर आज भी वैसे होते तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अभी मैं क्या करूं? हर दिन घुट घुट के मरता रहूं? रोज रोज मरने से अच्छा है मैं आज ही अपने आप को खत्म कर दूं। रुक, दस्तखत कर। सर, मेरी अगली फिल्म का हीरो तू होगा। सर। दस्तखत कर। 30 साल से देख रहा हूं, इंडस्ट्री किसी के बाप की जागीर नहीं है। दस्तखत कर। सर। हीरो बनने के बाद भी तू एक इंसान है, ये याद रखना। तभी तेरी सक्सेस तेरे पास रहेगी। अभी जा, कल आना। चलता हूं सर। निकालो, बोलो। दे भाई। मैं ही हूं सांबा मूर्ति। अब गेम ये है कि हम दोनों का जो स्क्रिप्ट है वो तेरा स्क्रिप्ट तू फाड़ेगा और मेरा स्क्रिप्ट मैं फाड़ूंगा। 1 मिनट में जो ज्यादा टुकड़े करेगा वो जीत जाएगा। सर, शाम तक अगर मैंने 8 लाख रुपए नहीं जमा किए तो मेरी बेटी हॉस्पिटल में मर जाएगी सर। ये सब जानते हुए भी सिर्फ इन्हीं पेपर्स के ऊपर भरोसा है कि इससे मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। ऐसे में इन पेपर्स को कैसे फाड़ दूं सर? सर, आप ही ने एक इंटरव्यू में कहा था सर
कि मेरी लिखी हुई कहानी मेरी बेटी की तरह है। जब उसमें कोई दूसरा बदलाव करता है तो वो रेप करने के समान होता है सर। ऐसे में आप ही मुझे अपने हाथों से इसे फाड़ने के लिए बोल रहे हैं? ये सब बातें छोड़ दे। तुझे खेलना है तो खेल, वरना छोड़कर चला जा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। परशुराम जी, आप भी जल्दी से फाड़िए, टाइम हो रहा है सर। फाड़ेंगे तो आप ही जीत जाएंगे सर। फाड़िए सर, जल्दी कीजिए सर। ये फाड़ेंगे तो आपकी बेटी बच जाएगी सर। फाड़ दीजिए सर। परशुराम जी जल्दी कीजिए सर। परशुराम जी जल्दी फाड़िए। इस तरह क्या सोच रहे हैं सर? फाड़िए ना सर। सर फाड़िए। अरे टाइम भी हो रहा है परशुराम जी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। टाइम इज ओवर। सांबा मूर्ति जीत गया। यहाँ क्यों बैठा है? ओके। अभी भी यहाँ खड़े हो? चलो यहाँ से। इंसान कभी भी मरने से नहीं डरता सर। उसके मरने के बाद उसके आसपास जो घटनाएं होंगी सर, उनकी कल्पना से डरता है। परशुराम के विषय में तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो यादगिरी? 2 साल पहले मेरी एक छोटी बच्ची थी सर, लेकिन वो जॉन्डिस से मर गई। एक पिता होने के नाते ये दुख मैं जानता हूं सर। सर, परशुराम की बेटी को बचाने का कोई चांस नहीं है क्या सर? तो आप लोगों ने कोई कहानी फाइनल की क्या? सर, परशुराम को जिताकर उनकी बेटी को बचा लीजिए सर। बताइए ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा? चलपति जी पूछ रहे हैं, बोलो ना। सामा मूर्ति जी की इनकी कहानी कोई। ओहो, कांग्रेट साम मूर्ति जी। थैंक यू सर। एक मिनट, मैं भी आता हूं। ठीक है सर। सर, परशुराम की कहानी को ओके कीजिए सर। देखो, तुम हो या नहीं हो मैं नहीं जानता। अगर तुम सच में हो तो परशुराम की बेटी को बचा लो। और एक बात, अगर तुम परशुराम की बेटी को बचा लोगे तो मैं चोरी छोड़ दूंगा। अगर तुम हो ये साबित करना है तो परशुराम की बेटी को बचा लो। उनकी बेटी मर जाएगी तो परशुराम भी मर जाएगा सर। जान की कीमत मैं जानता हूं सर। नहीं सर, मेरी बात मानिए सर, रुक जाइए सर। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर। सर रुक जाइए सर। नहीं सर। एग्रीमेंट पेपर्स पर दस्तखत कीजिए। राजकुमार, नहीं राजकुमार, रुकिए राजकुमार, रुक जाइए राजकुमार। 1 मिनट। आपकी स्क्रिप्ट कहाँ है? ऑफिस में है सर। साम मूर्ति जी, आप भी नए लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे बैनर तले आपने 3 फिल्में की हैं।
बाउंडेड स्क्रिप्ट के बिना कभी एग्रीमेंट पे साइन किया है क्या? आप तो जानते ही हैं मैं इन सब बातों का कितना ध्यान रखता हूं। बात वो नहीं है, 1 वीक में दे दूंगा। इतना समय नहीं है। परशुराम की बेटी को बचा लो। क्या करूं? आप बुरा मत मानिएगा, साब मूर्ति की कहानी के बाद किसकी कहानी पसंद आई? सही कहा। परशुराम कहाँ है? परशुराम जी, परशुराम जी, परशुराम जी कहाँ हैं आप? परशुराम जी। बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। तुम्हें मरता हुआ देख के मैं जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं खुद मरने जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। परशुराम जी मत कूदिए सर, मेरी बात मानिए, आप ही जीते हैं सर। परशुराम जी मत कूदिए, आप जीत गए हैं, मेरी बात मानिए। परशुराम जी ऐसा मत करिए, मेरी बात मानिए सर, मत कूदिए, रुक जाइए। क्या फायदा? रुक जाइए। परशुराम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो परशुराम। आत्महत्या करना महापाप है परशुराम। मुझे अभी समझ में आ रहा है, इंसान और देवता अलग नहीं हैं। धरती पर होने वाले हर काम का जैसे कोई संबंध होता है, वैसे ही इन लोगों के बीच में भी हर काम के बीच कोई संबंध होता है। मेरा इस भूलोक पर आना, तुम्हारी बेटी का जिंदगी और मौत से जूझना और आपका आत्महत्या के लिए तैयार होना, हर एक चीज का संबंध है परशुराम। मरने से क्या होगा परशुराम? तुम्हें जीना होगा, अपनी बेटी को बचाना होगा। नहीं राजकुमार, नहीं। वहां एक लोग हमारे राज्याभिषेक के लिए बैठा है। मैं आपके पिता को क्या जवाब दूंगा बताइए? रुक जाइए राजकुमार, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं अभी बचाने जा रहा हूं एक जान को नहीं दिविती, बल्कि 2 जानों को। परशुराम बचेगा तो जीतेगा, अपनी बेटी को बचा पाएगा। अगर परशुराम मर गया तो उसकी बेटी भी मर जाएगी, भले ही कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे परशुराम, हे रुक जाओ। हे परशुराम, यही वो कहानी है सर जो हम सबको पसंद आई। हाँ सर, बहुत अच्छी है कहानी। ओके परशुराम जी, एग्रीमेंट पेपर्स पर दस्तखत कीजिए। साइन कीजिए। करिए सर। जस्ट अ मिनट, मैं भी आता हूँ। मुझे माफ करना परशुराम, इस जीत पर तुम्हारा ही अधिकार है। आप ऐसा मत कहिए सर, आप बड़े आदमी हैं, कुछ गलती हुई हो तो कोई माफ बात कीजिए। नहीं। हाँ वो देखो। परशुराम ये लो। सर अरे रे। परशुराम, तुम आज से ड्राइवर नहीं हो, लेखक हो। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू। कांग्रेट्स सर। सच में तुम हो? तुम्हारे चमत्कार मुझे सच में समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं आज तक भ्रम में जी रहा था। अब मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा, एक सादा जीवन जीऊंगा। सावित्री, आप कहाँ हो जी? फिक्र मत करो, पैसे मिल गए। जल्दी आ जाइए।
हाँ आ रहा हूँ सावित्री, पैसे लेके आ रहा हूँ। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा सावित्री, हमारी बच्ची बच जाएगी। यादगिरी, तुम्हें बचाए नहीं इस बात से गुस्सा हो गया? राजकुमार, एक आम ऑटो ड्राइवर के मर जाने पर उसकी आत्मा को ले जाने के लिए साक्षात भगवान ही प्रकट हो, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? शायद इसे ही आत्मा की मुक्ति कहते हैं। चलते हैं सर, मैं खुश हूं, हम चलते हैं। राजकुमार, हमें चित्रगुप्त जी ने बताया था कि 2 लोग मरेंगे, तो फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। राजकुमार, मतलब वो मरने वाला वो पागल है क्या? हाँ? सर, अब मैं चलता हूं सर। रुक सर, एक कॉफी लेकर आ। अपने आप को बॉडी बिल्डर समझता है, जिम जाने वाला है तू? इतना बड़ा बैग लेके घूम रहा है, चल जा। ये यहाँ क्यों आए हैं? अभी यहाँ क्या होने वाला है? कर्मों का सिद्धांत, इन तीनों में से कोई एक मरने वाला है। सर, कॉफी। सुनो सर, चलपति कहां तक पहुंचा पता कर। ठीक है सर। अरे, बैग कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था, कहाँ चला गया? नमस्ते चलपति जी। ये मेरी कॉफी क्यों पी रहा है? टीवी से भी ज्यादा उछल रहा है तू। लगता है मैं लेट आया हूं, इसलिए गुस्से में लग रहा है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी लाइफ बदल के रहूंगा। चलपति जी, इसने चाकू क्यों उठा लिया? किसे मारने वाला है? चलपति को बुरा लग गया क्या? अरे दिवाकर, ये सही तरीका नहीं है यार। अरे यार, मूलधन तो दे दे। इससे चांस मिल गया ना, इसीलिए ज्यादा कर रहा है। ए चलपति जी, अरे सुनिए तो। चलपति जी, बीवी घर में अरे घुसने चलपति नहीं जी, देगी यार। सुनिए तो। तुझे ब्याज पर देने के लिए मैंने किसी से 1 लाख रुपया ब्याज पर लिया था। अरे सुनिए तो, आपसे ही कह रहा हूँ। मैं
इतना चिल्ला रहा हूँ, तू बात क्यों नहीं कर रहा है? चलपति जी आपसे ही कह रहा हूँ। अरे कमीने बात तो कर। अरे चलपति जी रुकिए ना, चांस मिला है इसीलिए आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना मुझे। अरे बात तो कर, बात तो कर, बात तो कर। हाँ? अरे पागल हो गए क्या? मैं जरा सा 10 मिनट लेट के आया, आपने मेरा फोन तोड़ दिया। पागल है क्या? नहा करके रेडी होना है। ओके। अरे रे 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 रे, 1 करोड़ के लिए आया था, 1 रुपए से चला गया। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, तेरे लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं, रास्ते में बहुत कहानियां सुनानी है। चलो चलो। चल जल्दी चल। वहाँ मेरे पैसे हैं। हाँ, कहाँ जा रहा है? छोड़ो, मैं नहीं आऊंगा। मेरे पैसे। पैसा कर रहा है, पता है उसी पैसे ने तेरी जान ली है। अरे मेरे पैसे टाइम हो गया, मेरे चल। पैसे।